गुड आफ्टरनून। 10th केमिस्ट्री क्लास नंबर 14 है और यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस को आपको डिटेल से पढ़ना है। क्लियर है ना? तो देखिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। सबसे पहले आपको समझना होता है उसका केमिकल नेम क्या है, यानी कि रासायनिक नाम क्या है ना? तो इसका जनरल नेम आप पीओपी भी बोल सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोल सकते हैं। इसका जो रासायनिक नाम होता है ये होता है भैया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। याद करते चलना, क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्लियर है ना? अच्छा, हेमी का मतलब आधा और हाइड्रेट मीन्स जल। तो अगर इसका हम जैसे रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, अगर हम इसके पूछ लें कि रासायनिक सूत्र क्या होगा, इसका जो है रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? आप सिंपली सा कहोगे रासायनिक नाम से रासायनिक सूत्र निकल जाएगा। कैल्शियम का होता है Ca, सल्फेट SO4, हेमी मीन्स हाफ और H2O, ये इसका नाम। क्लियर है? 2 पॉइंट क्लियर हुआ? बोलो। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर मैं कहूँ सामान्य नाम क्या है, तो ये खुद अपने आप में सामान्य नाम ही है। ध्यान देना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सामान्य नाम यही होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस या जो सॉल्ट में इसको क्या बोला जाता है? पीओपी बोला जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अच्छा, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaSO4 H2O। अब इसको तीसरा आता है, इसको कैसे बनाया जाता है? इसको कैसे बनाया जाता है, यानी कि बनाने की विधि क्या है? बनाने की विधि क्या है? तो देखो इसको ऐसे समझो, जब इसकी थोड़ी सी कहानी सुनो। जब जिप्सम है ना, क्या चीज? जिप्सम। तो ऐसे समझो, जिप्सम मतलब किसी दोस्त की जीप मैंने चुरा लिया। मैंने क्या किया? जिप्सम किससे बना है? जीप प्लस सम से। ये किससे बना है? जीप प्लस सम से। मैंने उसकी जीप चुरा ली। मैंने क्या किया? मैंने उसकी जीप चुरा ली। जब मैंने उसकी जीप चुराया तब उसने मेरे ऊपर केस कर दिया। तब उसने क्या किया? मेरे ऊपर केस कर दिया। और जब मेरे ऊपर केस कर दिया तब मैंने उसे 2 बोतल दारू पानी के साथ पिला दिया और उसने केस को रफा दफा कर दिया। क्लियर है ना? और उसने जब केस को रफा दफा किया तब पता चला Ca और सा से सल्फेट SO4 × 2H2O, ये जिप्सम का सूत्र है। बोलो, क्लियर हो पाया? समझ पाया? मैंने क्या किया? जीप चुरा लिया तो उसने मेरे ऊपर केस किया, तब मैंने सम मतलब 2 है ना, 2 बोतल पानी नहीं दारू पानी के साथ पिला दिया। तब उसने केस को रफा दफा किया। जब रफा दफा किया तब पता चला केस है कैल्शियम Ca, सा से सल्फेट SO4 × 2H2O। ये क्या है भैया? ये क्या है? जिप्सम का सूत्र है। फिर भाई मेरे दोस्त को ये देखा नहीं गया। मेरे दोस्त ने जाकर इनसे कहा, भैया इतनी महंगी जीप और तुम 2 बोतल दारू, वो भी पानी के साथ, इसमें मान गए। उसको जाकर भर दिया और जब उसको जाकर भरा तब भाई इसका मूड गरम। इसको समझो, हाँ यार बात तो सही करो। इसका मूड गरम, इतना गरम इतना गरम इतना गरम कि 120 डिग्री टेम्परेचर हो गया भैया। समझ पा रहे हो ना? इसका मूड इतना गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया कि टेम्परेचर कितना हो गया? 120 डिग्री सेल्सियस हो गया। बेचारा इतनी गर्मी थी ना कि सारा पानी शरीर से जल गया, एकदम वाष्प के रूप में बनकर उड़ गया, है ना? बस केवल जिंदा भर के लिए पानी बचा, एकदम आधा पानी बचा, आधा का आधा का आधा। समझ रहे हो ना? एकदम पानी खत्म हो गया और आधा का आधा पानी बचा। कितना पानी बचा भैया? आधा का आधा की जिंदा है बस बेचारा। कितना पानी बचा? आधा का आधा CaSO4 और 2 का आधा 1 का आधा क्या? आधा H2O। इतना पानी बचा। तब मैंने कहा बेटा एक काम करो, लो तुम जीप भी लो, लेकिन अब जीप तुम चला भी नहीं पाओगे। एक काम करो, हमारे घर के आओ, पीओपी करो, पीओपी लगाओ। ये बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र।
ये क्या बन गया भैया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बन गया। बोलो ये पूरी कहानी समझ में आया? ये किसका सूत्र हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगर मैं कहूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाओगे, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को है ना जिप्सम, है ना जिप्सम, जिसका रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो उससे क्या होता है डाई, तो जिप्सम यानी कि CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम यानी कि क्या, CaSO4 इंटू 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को बताओ क्या किया गया है, डाइहाइड्रेट को गर्म करके, वो भी कितने डिग्री सेल्सियस पर, 120 डिग्री के सेल्सियस पर जब गर्म किया जाता है ना। पूरी कहानी समझ में आ गई है ना। जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके इसको प्राप्त किया जाता है। कैसे प्राप्त किया जाता है, गर्म करके। इसकी बनाने की विधि क्या है, जिप्सम को यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके हम क्या प्राप्त करते हैं, जिप्सम। तो आइए प्राप्त करते हैं CaSO4 है ना इंटू 2H2O। ये क्या है भैया, जिप्सम। ये क्या है, जिप्सम है। जीप मैंने चुराई थी, इसने केस किया था, है ना। मैंने केस को रफा दफा किया था 2 बोतल दारू में पानी के साथ मिलाकर, लेकिन भाई मामला पंगा हो गया। मामला क्या हुआ था, पंगा हुआ था, इसका मूड गर्म हो गया था, इतना गर्म हो गया कि 120 डिग्री सेल्सियस। तो 120 डिग्री सेल्सियस को इसको गर्म किया गया, तब इसके अंदर से क्या हुआ, आधा का आधा पानी बचा, यानी कि CaSO4 इंटू हाफ H2O, और ये बेचारा POP का काम करने लगा, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। और जो पानी बचा हुआ पानी है, यानी कि 3/2 H2O, क्लियर है, 3/2 H2O, ये पानी तो क्या हुआ था, निकल गया था ना, जल गया था। तो इस तरह से ये जो है इसको बनाया जाता है। बताओ समझ में आया, 3 चीज समझ में आया। रासायनिक नाम क्या है, बोलो, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। रासायनिक सूत्र क्या है, कैल्शियम सल्फेट, अरे सॉरी CaSO4 इंटू हाफ H2O। बनाने की विधि क्या है, जिप्सम को जब 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, तब प्लास्टर ऑफ पेरिस और 3/2 H2O रेशियो में पानी बाहर निकलेगा, अलग हो जाएगा, या वाष्प के रूप में वाष्पीकृत हो जाएगा। इतना क्लियर है ना। अच्छा, इसका सामान्य नाम क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP। क्लियर है, समझ में आई, ये 3 पॉइंट अच्छे से क्लियर है। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, क्या होता है जब जिप्सम को गर्म किया जाता है। एक तो ऐसे क्वेश्चन बनता है, दूसरा जिप्सम से कैसे प्राप्त करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो भाई ये पूरा अगर एक क्वेश्चन दिमाग में रहेगा तो आप आराम से प्राप्त कर लेंगे। ये 3 पॉइंट लिखिए जल्दी से, है ना। देखिए, इसके बाद हम लोग को गुण पढ़ना है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है ना। तो प्रॉपर्टी में 2 तरीके से इसको देखना रहता है ना। एक इसका भौतिक गुण क्या है, एक इसका जो है भौतिक गुण क्या है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, यानी कि फिजिकल रूप से ये होता है सफेद रंग का। POP किस रंग का होता है, सफेद रंग का होता है। पहला नंबर, POP किस रंग का होता है, सफेद रंग का होता है। और किस फॉर्म में होता है, तो पाउडर की फॉर्म में होता है। तो सफेद रंग का पाउडर यानी कि चूर्ण होता है, ये चूर्ण के रूप में होता है। क्लियर है ना। अब दूसरा आता है कि चलो ठीक है, जल में विलीय है कि अविलीय है, बताइए। जल में ये है अविलीय, यानी कि जल में नहीं घुलता। बस सिंपली 2 ही प्रॉपर्टी यहाँ पर है आपके यहाँ। क्लियर है ना। POP का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या, सफेद रंग का पाउडर होता है, और दूसरा अविलीय, जल अविलीय, वो भी किसमें, जल में ये अघुलनशील है। अब इसके बाद आता है जहाँ पर आपको ज्यादा मेहनत करना है, और वो क्या है, रासायनिक गुण। वो क्या है, रासायनिक गुण, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी। तो भाई देखो, रासायनिक गुण में क्या होता है, यहाँ पर अगर बात करें तो इस पर क्या उष्मा का प्रभाव पड़ता है। तो पहला है उष्मा का प्रभाव। क्लियर है ना, उष्मा का प्रभाव। अब उष्मा का प्रभाव का मतलब क्या हुआ, इफेक्ट ऑफ हीट। तो उष्मा का प्रभाव का मतलब ये होता है कि ये जो आपका क्या है, CaSO4 इंटू 2H2O, ध्यान से समझो इसकी हिस्ट्री,
है ना, CSO4 इंटू 2H2O। जब इसको गर्म किया था 120 डिग्री सेल्सियस पर, तब जाकर हमारा बना है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये आपका क्या बना है, POP। यानी कि जब जिप्सम को, जब क्या हुआ था, जिप्सम को गर्म किया गया तब बना POP। ध्यान से समझना, जब जिप्सम को गर्म किया गया तब बना POP, और जिप्सम में डाईहाइड्रेट है और उसमें क्या बचा, हेमीहाइड्रेट। यानी कि यहाँ पर पानी अगर 2 हिस्से में है तो यहाँ पर आधे का आधा हिस्सा, यानी कि एक तरह से 3/3 हिस्सा, मतलब 3/2 H2O निकल गया है। समझ पाए ना भाई। 1/2 और 1/2 और 3/2 को प्लस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2H2O आ जाएगा। इतना क्लियर है ना। अब आगे देखिए, इसके बाद में क्या होता है, अब आप बताओ, जरा दिमाग लगाओ, इसको हम फिर से गर्म कर दें, CSO4 इंटू H2O हाफ H2O। अगर इनको हम फिर से गर्म कर देंगे तो आप बताओ, जो थोड़ा बहुत पानी बचा है क्या वो खत्म नहीं हो जाएगा, है ना। इनको हम फिर से गर्म कर देते हैं, फिर लगभग 120 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर फिर दे रहे हैं, है ना। तब क्या होगा, इनके अंदर जो पानी है वो भी अलग हो जाएगा, बेचारे एकदम पत्थर हो जाएंगे CSO4, और यहाँ जो जो आधा पानी था ना वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो भी क्या होगा, निकल जाएगा। और जब वो निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा भैया, मर जाएगा। अबे तुम मत मरो, ये क्या होगा ये क्या होगा, मर जाएगा, यानी कि मृत हो जाएगा। मृत कैसे हुआ था, ताप के माध्यम से, बेचारा मृत तापित POP बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मृत तापित POP। मतलब इसको तड़फा के मारा गया। पहले बताओ, जिप्सम को गर्म किया गया 120 डिग्री सेल्सियस, तब क्या बना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, POP बन गया। अब POP को अभी नहीं मान रहे हम लोग, और गर्म कर रहे हैं, यही है उष्मा का प्रभाव, और गर्म कर रहे हैं तो ये क्या बन गया, मृत बन गया, मर गया ताप के माध्यम से। इसलिए ऐसे प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोलेंगे, मृत तापित। आप शॉर्ट में ये भी बोल सकते हो प्लास्टर। क्लियर है ना, मृत तापित प्लास्टर या POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस। बताओ, इतना समझ में आया। अब क्या होता भैया, अभी मत मानो, अभी और गर्म करो। आओ बच्चा आओ, तुमको मुर्दों हो गए ना, आप जलाएंगे इनको, ठीक है ना। यानी कि जब मृत तापित प्लास्टर को, इसको क्या बोलेंगे, मृत तापित प्लास्टर, जब हम इसको और गर्म करेंगे, और अब भैया खून खराबा करेंगे, जब इसको और गर्म करेंगे तो 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे। कितना गर्म करेंगे, 400 डिग्री सेल्सियस। और जब भैया इनको हम 400 डिग्री सेल्सियस गर्म कर देंगे तो एक एक हड्डी पसली सब बाहर निकल आएगी, एकदम सब जल जाएगी, है ना। और ये बनेगा, ध्यान से देखना, ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी सफेद रंग का चूना बनेगा, और इनमें से गंध निकलेगी। गंध निकलती है ना, कोई मुर्दा को जलाओगे, ये भी तो मृत तापित है, तो इसमें गंध के रूप में सल्फर डाई ऑक्साइड गैस निकलती है। क्या निकलती है, और भैया इसमें से कुछ ऑक्सीजन भी निकलता है, देख रहे हो, ये चीज निकलेगा। और अब यहाँ पर भाई बैलेंस करना है, ध्यान। इतना समझ में आया, ये तीनों स्टेप समझ में आया ना। गरम पर गरम, गरम पर गरम, टेम्परेचर पर टेम्परेचर दिए जा रहे हैं, बेचारा मरा जा रहा। क्लियर है। अब ये क्या बन गया, ये आपका बन गया शुष्क चूना। ये क्या बन गया, चूना है लेकिन ये सूखा हुआ है, शुष्क चूना, कैल्शियम ऑक्साइड है। क्लियर है ना, इसको लाइम भी बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ CaO, O कितनी बार है, देखो O यहाँ कितनी बार है, 4 बार। O यहाँ कितनी बार है, 4 बार। यहाँ पर 2 4 1 5, ये सरका दी नहीं, सरका तो सकते नहीं, है ना। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ 5 कर दे। अरे नहीं भैया, देखो केमिस्ट्री में एक रूल है, ये केमिस्ट्री में जितने लोग हैं ना, ये कहते हैं भैया मेरे घर में घुसे ना इतना लतियाएंगे, अब मेरे घर के पहले बम ब्लास्ट कर दो, उससे नहीं मतलब है ना। मतलब अगर हमारा नाम CSO4 है तो आप अपना काम बनाने के लिए हमें फाइट नहीं कर सकते हो, हम CSO4 ही रहेंगे। हाँ, अब मेरे पहले 2 लगा दो, 10 लगा दो, बम फोड़ दो, एटम बम फोड़ दो, इससे नहीं मतलब है। समझ पा रहे ना। तो हम कहे अच्छा ठीक है, यह लगाए तो काम चलेगा नहीं, हम यहाँ 2 लगा दिए। जब 2 लगाए तो भाई ओ, तो जब 2 लगाए तब क्या हुआ, सारी समस्याएं ही समस्याएं आ गई।
क्योंकि भाई यहाँ पर हम 5 कर नहीं सकते हैं, क्लियर है ना, समझ पा रहे हो। किसी के नाम को हम नहीं बदल सकते हैं, हाँ नाम के पहले बता सकते हैं, अरे रवि सर फनी सर हैं, वो सर ए सर हैं, वो बहुत कूटते हैं, लेकिन नाम थोड़ी बदल सकते हैं। बदल सकते हैं, हाँ तुम बोल भी रहे हो या घर वाले रवि तो बोल ही रहे हैं ना, नाम नहीं बदल सकते हैं, ध्यान देना। तो आपको ये बदलना नहीं है, समझ पा रहे हैं ना, ये बदलना नहीं है। 2 लगा दिया कोई बात नहीं भैया, कैल्शियम 2 बार हुई, आओ तुम 2 बार हुई भाई। CA का काम तो पूरा हो गया, CA का काम पूरा हो गया। अब सल्फर चिल्ला रहे भैया, अभी तक तो काम सही रहा, तुम 2 लगाए हम 2 बार हो गए, हम कहे आओ तुम आओ, काम पीछे लोग सल्फर का भी पूरा कर दिए। यहाँ पर क्या लग गया भाई, यहाँ पर 2 लग गया ना, तो सल्फर का भी पूरा हो गया कि नहीं बताइए। अब आया ऑक्सीजन, ये कहता है 4 दूना 8, हम कहते हैं आओ गिनाते हैं, देखो 2 यहाँ पर हो, हाँ 2 दूना 4, 4 2 6, 6 2, अरे गजब, ओ भी पूरा हो गया, सब पूरा है ना, मतलब सारा चीज। तो इसी को कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। समीकरण को संतुलित करने की कौन सी मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड। ट्रायल करो, जहां जोन सेट हुए सेट कर दो, बस याद रहे नाम ना बिगाड़ो, ठीक है, आगे पीछे कुछ भी लगा सकते। समझ में आया, क्लियर है। तो ये चीज, ये रासायनिक गुण में क्या है, उष्मा का प्रभाव। तो किस तरीके से बेचारे को पहले जिप्सम को गर्म किया गया 120 डिग्री पर, तब बना पीओपी, फिर पीओपी को गर्म किया गया 120 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर दिया गया, मर गया बेचारा, मृत तापित प्लास्टर बना, फिर इसको भी गर्म किया गया 400 डिग्री सेल्सियस पर, ये बेचारा चूना बन गया सफेद रंग का, है ना। और जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर से निकल गई, ऑक्सीजन गैस निकल गई, बिल्कुल बेचारा चूना। अब ये रगड़ कर खाया जाता है, पानी में मिलाओ, और भाई यही चूने में अगर हम क्या मिला देते हैं, ध्यान देना, यही चूने में अगर हम पानी मिला देते हैं, तब ये बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस, है ना। हम लोग इस चूने को खाते हैं, जो लोग खाते हैं भाई, चूने में पानी मिलाएगा, रगड़ा जा रहा है बेचारा, ये भी सोचता होगा क्या जिंदगी थी यार, अब तो सब खत्म हो गई। समझ पाए ना, ये भी चूना है, ये शुष्क चूना है, ये भी चूना है, ये बुझा हुआ चूना। समझ में आया, ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर है, इसे लिख सकते हैं। अब आपने देखा कि इस पर उष्मा का प्रभाव हुआ ना भैया, किस तरह से बेचारे की जिंदगी में क्या तहस नहस हो गया। अब इसको हम पिलाते हैं पानी, इसको पिलाते हैं क्या, पानी। मतलब हमारा क्या है, यानी कि दूसरी, ये पहली अपक्रिया उष्मा का प्रभाव, दूसरा जो गुण है वो क्या है, जल का प्रभाव, है ना। दूसरा गुण है वो क्या है, जल का प्रभाव, या आप बोल सकते हैं जल से क्रिया, आप ये भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, जल से क्रिया। तो भाई हमारा क्या है, पीओपी है। पीओपी क्या है बोलो, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगर इसमें जो इसके अंदर पानी निकला था उसको हम पिला देते, ले बेटा तू भी क्या याद करेगा, 3/2 H2O। अब बताओ यहाँ पर 1/2 H2O और यहाँ पर 3/2 H2O, है ना। तो अब यहाँ पर H2O कॉमन है, ले लो, मैथ पढ़ रहे हो, H2O कॉमन ले लो, अंदर में क्या आया 1/2 और प्लस 3/2 बचा, है ना, हर बराबर है, तो 3 क्या हो जाएगा 4, यानी क्या हो जाएगा 4/2, 2 1 2, 2 दूना 4 और H2O बाद में कर दो, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा 2 H2O बन जाएगा ना। समझ में आया, ठीक है, मैथ नहीं पढ़ा ना अभी, ये विषय क्लियर है। यानी कि जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि जब पीओपी में, जब हम क्या करते हैं पीओपी में 3/2 रेशियो में पानी मिला देते हैं। पानी कितना रेशियो में मिलाते हैं, 3/2 रेशियो में जब पानी मिला दिया जाता है, तो यहाँ से क्या बन जाता है बोलो, यहाँ से बन जाता है, ये क्या बनेगा CaSO4, और अभी ये बताया गया 1/2 H2O, 3/2 H2O मिलकर क्या बनता है 2H2O बनता है। समझ पाए मैंने क्या कहा, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में 3/2 रेशियो में पानी मिला दिया जाता है ना, 3/2 रेशियो में पानी मिला दिया जाता है, तब यहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है, अरे किसका निर्माण होता है, जिप्सम बन जाता है। क्या बनता है भैया, जिप्सम का निर्माण होता है। तो इस प्रकार पानी मिलाकर जिप्सम निर्माण की प्रक्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पीओपी का जमना।
पीओपी का जमना कहते हैं, मतलब पीओपी जम गया है, पीओपी जम गया है, जिप्सम बन गया। अगर फिर से इसको पीओपी बनाना, फिर गर्म करो, समझ रहे हो ना? मतलब जब काम ना रहे जमा दो, जब काम आए घरमा दो, ठीक है? और अपने हिसाब से अपना अनुसार जो भी बनाना है उसको बना दो। क्लियर है? सिंपल सा समझ में आया भैया? यहाँ तक क्लियर है? बोलो। अच्छा एक चीज और है, ध्यान देना, बहुत काम की चीज है। जैसे ये आपका पीओपी का सूत्र है, चाहे आप ये लिखो या थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा ना हो कि खून खराबा हो जाए, CSO4 का होल ट्वाइस इनटू H2O, आप ये भी लिख सकते हैं। मतलब पीओपी चाहे आप CSO4 इंटू H2O लिखो, और चाहे आप क्या लिखो, CSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, आप ये भी, इसका सूत्र आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, याद रखना, या करके लिख लो। प्लस जब इसमें 3 रेशियो में क्या मिलेगा, पानी मिलेगा, तब यही यानी कि जिप्सम बन जाता है। बोलो क्लियर है ना? लेकिन यहाँ पर अंतर, यहाँ पर आपने 2 कर दिया, तो यहाँ पर 3/2 ना करके आपको कर देना होगा 3H2O में जब पानी मिलाया जाएगा तब यहाँ पर बन जाता है, क्या बनता है भैया, जिप्सम, यानी कि CaSO4 इंटू 2H2O बनता है। लेकिन इस केस में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। एक्चुअली यहाँ देखो Ca 2 बार हो गया है, S भी 2 बार हो गया, तो Ca जब 2 बार हुआ तो उधर भी तो 2 बार होना चाहिए, तो उधर 2 बार होने के लिए आपको क्या लगाना होगा, यहाँ पर 2 लगाना होगा। क्लियर है? तो चाहे आप इस रूप से दिखाओ, चाहे आप इस रूप से, याद रखना प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र 2 तरीके से हमारे सामने मिलेगा, या तो मिलेगा CSO4 इंटू हाफ H2O मिलेगा, या तो मिलेगा CSO4 होल ट्वाइस इंटू H2O, 2 रूप में हमारे सामने नजर आएगा। बताओ समझ में आया? ये क्लियर हो पाया? कोई दिक्कत यहाँ तक? इसे लिख लीजिए। अब दोनों जल से क्रिया कैसे होती है और उष्मा का प्रभाव कैसे होता है, क्लियर? इसको लिखिए। इसके बाद आपको क्या लिखना है, उपयोग लिखना है। अब उपयोग में आप सीधा लिख लो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डियों को, है ना, हड्डियों में प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। ये मृत वाला हमारा हुआ, कहाँ है ये, समझ रहे ना? मृत हपित प्लास्टर को कहाँ किया जाता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग एक तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, यानी कि प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है, और इसका उपयोग सजावटी सामान बनाने में, मूर्तियां बनाने में, खिलौनों को बनाने में, है ना, दंत चिकित्सा में, दीवारों को चिकना बनाने में, दीवारों को रंगने में। सब लोग जानते होंगे पीओपी किया गया है ना, पीओपी होता है। और अग्निरोधक पदार्थ के रूप में, याद रखो, कहीं अगर आग वाग लगी हो ना, पीओपी फेंक दो, है ना, ये आग को बुझाने का काम करता है, ये भी है। पीओपी क्या होता है, ऑक्सीजन की परत को खत्म कर देता है। और जहां पर जैसे कहीं आग लगी हो तो लोग, जैसे देखो आप लोग सिलेंडर में देखे होंगे, LPG जो गैस सिलेंडर होती है, जब उसमें आग लगती है तो लोग कहते हैं बोरे को भिगोकर अचानक से ढक दो, है ना। तो जब अचानक से ढकते हैं तो अंदर का ऑक्सीजन का प्रभाव खत्म हो जाता है। या कुछ लोग जादू करते हैं, ऐसे माचिस की तीली जलाते हैं और मुंह में ऐसे करके मुंह तुरंत बंद कर लेते हैं। उनसे कहते हो बेटा मुंह खोले रखो जरा सा, अभी समझ में आ जाएगा जादू कितना है। जब ऐसे करके मुंह जैसे ही बंद करते हैं तैसे ऑक्सीजन का प्रभाव क्या होता है, खत्म हो जाता है। और जैसे ऑक्सीजन खत्म तो भाई जलना बंद। किसी भी चीज को जलने के लिए किस चीज का होना जरूरी है, ऑक्सीजन का होना जरूरी है। क्लियर है? इसे छापिए। इसके बाद में उपयोग लिखना है। क्लियर है?